नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। जब आज से तकरीबन 7 साल पहले दिल्ली की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था तो जो आक्रोश हम में था उसने देश समाज ही नहीं बल्कि पूरे कानून को भी बदल कर रख दिया था। लेकिन आज हम उस घटना का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम अपनी भड़ास निकालते हुए ये बोलने लग जाएं कि अब तक तो उस लड़की के गुनहगारों को फांसी मिल जानी चाहिए थी। क्या उस सजा के असर से उस तरह के वहशी लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया है? क्या उस तरह की क्रूरताओं का आज अंत हो गया है? अंत तो छोड़िए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ऐसी घटनाएं कम भी हो रही हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती है जो पिछली घटना से ज्यादा भयानक होती है। आखिर कब तक हम यूं शर्मिंदा होते रहेंगे? कब तक हमारे देश की महिलाएं इस तरह के खौफ में जीती रहेंगी? आज का एक केस सदियों से उठ रहे औरतों के एक सवाल की प्रासंगिकता यानी कि रेलेवेंस को 21वीं सदी में भी दोहरा रहा है। क्या 21वीं सदी में भी औरत होना पाप है? चिंता ना, चले चलो। डॉक्टर देखिए ना, ऐसे क्या हुआ है? सुबह से कुछ नहीं खा रहा है और रोए जा रहा है सुबह से। आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ, मैं आती हूँ। वरना चलिए। क्या हो गया मेरी बेबी को? हो गया, बस 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 बस। मैंने आपसे कहा था ना, इसे अपने दूध के अलावा और कुछ नहीं देना। मैडम उतना दूध हो ही नहीं रहा है और ऐसे इसका पेट नहीं भरता है। ठीक है, मैं इसके लिए दवाई दे रही हूँ और आपके लिए टॉनिक। अपना ध्यान रखिए वरना बच्ची का ध्यान कैसे रखेंगी आप? गुड्डू, ये दवाई इन्हें दे दो। दिव्यांका जी जल्दी चलिए, नहीं तो आपकी बस निकल जाएगी। अरे भाई जरा रुको ना भाई, ओ भाई जरा रुको। थैंक यू अन्ना, बाय बाय बाय। हेलो पापा। घर पहुंच गई बेटा? अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ टोल प्लाजा पहुंची हूँ। अच्छा सुन, मैंने तेरे स्किन वाले डॉक्टर को अपॉइंटमेंट के लिए फोन किया था। कल की कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ आज शाम 7 बजे की एक अपॉइंटमेंट मिल रही है। बता क्या करना है? आज शाम 7 बजे बहुत लेट हो जाएगा पापा। ठीक है, मैं परसों के लिए ट्राई करता हूँ। नहीं पापा, मैं एक काम करती हूँ, अभी घर चली जाती हूँ और वहाँ फ्रेश होके फिर डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। वैसे भी स्वामी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ठीक है बेटा। पापा आप घर कब आ रहे हो? पिछले वीकेंड भी घर नहीं आए थे। बेटा पिछले वीकेंड पे यहाँ बहुत काम था, लेकिन इस वीकेंड पे पक्का मिलेंगे। बाय पापा। तेरे में गुलाम आए, ये देख अपने में रानी आई है जो आज अपना किस्मत बदलेगे। अबे तेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। साले चीटिंग करते हैं, पत्ते लगाते हैं हम। हट। नैन नहीं चल। चल रुक। अबे रुक, अबे पागल है क्या? अबे तुझे पता तो है कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, क्यों भगा था इतना? साले बीबी का किडनी लगा लेना। अबे
बीवी का नाम मत ले यार, आज उसी की वजह से जिंदा हूँ मैं। अबे जितना दिन जिंदा है ना ऐश कर ले, समझा? ये ले, शाम को दारू का इंतजाम कर। अभी इतनी दूर से आई है, आते ही जल्दी। तेरी बहन भी अभी नाइट ड्यूटी के लिए निकल जाएगी और मैं अकेली। अम्मा मैं 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाऊंगी। अरे पर तेरा रोज रोज ही गांव के हॉस्पिटल जाना जरूरी है क्या? वो भी इतने से पैसों के लिए थक नहीं जाती क्या? कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर, समझी? क्या सोचो अपने बारे में? यही तो प्रॉब्लम है दी, तुम्हें पता ही नहीं है तुम लाइफ में कितना पीछे रह गई हो। स्वाति, लाइफ ना एक लंबी लकीर नहीं है, एक लंबा सर्कल है। इसमें आगे वाला भी घूम रहा है और पीछे वाला भी, और मैं अपने आप को इसमें से हटा के मैं बीच में आ गई हूँ। और जहाँ हो वहाँ खुश हो। क्या खुश है? अरे वो तेरी बैचमेट है ना, वो क्या नाम है उसका, सुकन्या, ऑस्ट्रेलिया चली गई है। वो करोड़ों का पैकेज मिला है उसको, और तू ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के खुश है? अम्मा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं और डॉक्टर है गिनती के। अगर मेरे जैसे डॉक्टर भी करोड़ों के पीछे भागने लग गए तो गरीबों का क्या होगा? हो गया आपका भाषण? हाँ हो गया, और वैसे भी मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है। बाय। अरे यार, ये छोटू दारू लाने गया या अपना किडनी बदलवाने गया? अरे यार, आई नहीं अभी तक वो। अरे आएगी, स्कूटी छोड़ के थोड़ी जाएगी, आएगी। रुक जाइए। थैंक यू अन्ना। ओ मैडम, आपकी टायर पंक्चर है। देखिए मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ आगे ही एक पंक्चर की दुकान है। थैंक यू। अरे मैडम देखिए, आप रहने दीजिए, मेरा लड़का ये पंक्चर लगवा के आएगा। नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, थैंक यू। अरे मैडम, इस रात को इसको किधर खींच के लेके जाओगे? एक मिनट, इधर आ। हाँ भाई। जा और मैडम का पंक्चर लगवा के आ जा। अरे नहीं देखिए, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी मैनेज। मैडम मैं यहीं पे हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ले जा जल्दी जल्दी।
हाँ दी। हेलो स्वाति, मेरी स्कूटी यहाँ टोल नाके के पास पंक्चर हो गई है और एक ट्रक ड्राइवर ने अपने आदमी को भेजा है पंक्चर ठीक कराने। तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ बहुत अंधेरा है और आसपास सिर्फ ट्रक्स ही नजर आ रहे हैं। स्वाति मुझे बहुत डर लग रहा है। तो तू टोल नाके के पास चली जा ना। अगर मैं यहाँ से गई और उन्होंने मेरी स्कूटी गायब कर दी तो तू ही बता मैं क्या करूं। प्लीज मुझसे बात करती रहना, मुझे डर नहीं लगेगा। पर दी मैं अभी बिजी हूँ। अच्छा चल तू अपना काम कर, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। पंक्चर ठीक हुआ? नहीं हुआ मैम, वो दुकान बंद था। अब क्या है दी? स्वाति पंक्चर शॉप बंद है। तो एक काम करो, स्कूटी छोड़ो, कैब लो और घर जाओ। वैसे भी काफी रात हो गई है और बार बार मुझे कॉल मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। स्वाति सुन, हाँ माँ। स्वाति, प्रियंका अभी तक आई नहीं। अब तक नहीं पहुंची? नहीं, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अम्मा उसके फोन की बैटरी चली गई होगी। मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी, वो टोल प्लाजा के पास थी, उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई थी। और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे अम्मा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वो आ जाएगी अभी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। मैडम, अगर आप कोऑपरेट करोगे ना तो हम भी आपको कोऑपरेट करेंगे। लो, छोड़ दिया। छोड़ दो, मुझे जाना दो प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो। तू यहाँ? दिव्यांका कहाँ है? वो मैं दी को ढूंढने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन फोन पे तो तू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ऑफिस की कार लेके आ गई। क्या ठीक नहीं लग रहा था स्वाति? अम्मा आप फिक्र मत करो, दी शायद घर पहुंच गई होगी, आप घर जाके देखिए ना। हाँ चलिए। सुन ना, मैं भी चलती हूँ ना तेरे अम्मा साथ। अम्मा प्लीज। तू देख लेगी ना? हाँ हाँ अन्ना, आप अम्मा को लेके घर जाइए ना। देखिए यहाँ हम पेट्रोलिंग पे हैं और ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ये जगह बिल्कुल सेफ है। मेरी बहन बहुत घबराई हुई लग रही थी, उसने यहीं से कॉल किया था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप प्लीज कुछ करिए ना। देखिए आप परेशान मत होइए, आप एक काम कीजिए, थाने जाइए और वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा लीजिए। राहुल एक काम करते हैं, दी के ईमेल आईडी से ना उनके लोकेशन का पता लगाते हैं। मुझे उनके ईमेल आईडी का पासवर्ड भी पता है।
क्या हुआ? आई थिंक दी ने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है। क्या जया 11 बज रहे हैं और दिव्यंका अभी तक नहीं आई है? इसीलिए तो डर लग रहा है। या एक काम करो, तुम और स्वाति अभी पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेंट फाइल करो। मैं भी बस यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है। भाई लोग, चलो यहाँ से, बहुत हो गया। ए, तू फट्टू है, हम नहीं समझा ना? तेरी किडनी खराब है, तू सिर्फ चुपचाप खड़ा रह और मजे देख। अरे भाई, इसको कुछ हो गया तो? अरे लेने के देने हो जाएंगे, चलो यहाँ से। तो आपकी बेटी टोल प्लाजा के पास से गायब हुई? जी सर, दी की स्कूटी टोल प्लाजा के पास पंक्चर हुई थी। दीदी ने यह भी बताया था कि वहां पे एक ट्रक खड़ा था। देखिए मैडम, क्या है ना कि टोल प्लाजा का जो इलाका है वो हमारे पुलिस स्टेशन के एरिया में नहीं आता। आप एक काम कीजिए, करीमगंज पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पे आपके कंप्लेंट लिखवाइए। एक मिनट। सर, मेरी बेटी दिव्यंका कहीं मिल नहीं रही है। गाड़ी रोको भाई। क्या पागल हो है क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे भी उसके साथ करना है। लड़की का नाम दिव्यांका राव, उम्र क्या है? 26 साल। 26 साल। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? सर, ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे पूछना पड़ता है मैडम, हो सकता है वो आपको बिना बताए अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये लीजिए, जो भी हुआ इस पे लिख दीजिए। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात उस पुलिसकर्मी के गैर जिम्मेदाराना शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे। और वो तमाचा उस लड़की और उसके परिवार पर नहीं था, बल्कि पूरा समाज उस तमाचे की गूंज से दहलने वाला था। अगर तब इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद इस केस का जिक्र हम आज आपसे नहीं कर रहे होते। ये एक ऐसी लापरवाही थी जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक काला धब्बा साबित होने वाली थी, और इस लापरवाही का अंजाम बहुत ही ज्यादा डरावना था।
हेलो जी जी जी, हम अभी आते हैं। किसका फोन है? पापा, पुलिस ने हमें बुलाया है। क्या ये दिव्यांका? दिव्यांका के सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के बाद यह केस हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। बड़े बड़े राजनेता और सेलिब्रिटीज अपनी प्रतिक्रिया देने लगे थे और जिन पुलिस कर्मियों ने दिव्यांका की मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं की थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और इस केस की जांच के लिए तुरंत ही एसआईटी का गठन किया गया और जांच का जिम्मा एसपी आदिल खान को सौंप दिया गया। लोग हम पर अपनी भड़ास निकाल रहे, गुस्सा हो रहे हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। पर रेड्डी, हमें अपनी वर्दी पर लगा ये दाग धोना है। हमें किसी भी कीमत पर दिव्यांका के गुनहगारों को पकड़ना है। और एक बात सर, इस लाश को सबसे पहले एक दूध वाले ने देखा था। उसे क्राइम सीन पर बुलाओ। यस सर। सर, इसी ने सबसे पहले दिव्यांका की डेड बॉडी को यहाँ पे देखा था। साहब, मैं रोजाना सुबह 5 बजे के आसपास यहीं से दूध बेचने के लिए जाता हूँ, तो देखा कि यहाँ आग जल रही थी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है किसी ने रात को हाथ सेकने के लिए आग जलाई हो और बुझाना भूल गया हो, तो मैं चला गया। लेकिन वापस जब मैं 8 बजे के आसपास आया यहाँ पे, तो देखा ये तो लाश है जो जल रही थी। उस वक्त यहाँ पर किसी को आते जाते देखा था? नहीं साहब। चलिए पता करो, किसी को बचा तो नहीं रहा? सर, जिस तरह से लाश को जलाया गया, शायद पेट्रोल इस्तेमाल हुआ हो। तो दिव्यांका की स्कूटी गायब, हो सकता है उसकी स्कूटी का ही पेट्रोल इस्तेमाल हुआ। स्कूटी ढूंढने पे ध्यान दो, शायद किलर पर कोई लीड मिले। कल दिव्यांका अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ से वहाँ से टोल प्लाजा तक आई थी। जी सर, बेनज़ीर को बोल दिया है डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के लिए। लेकिन जब दिव्यांका की अपनी बहन से बात हुई, उस वक्त वो टोल प्लाजा पर थी और टोल प्लाजा से ये जगह तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। उसे शायद ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया हो। आने जाने वाले रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी हैं,
कल रात की सबकी फुटेज निकलवाओ। मैं दिव्यांका की बहन से मिलता हूँ। सर। मैम दिव्यांका मुझसे रोजेशिया का ट्रीटमेंट ले रही थी। बेटर प्रोग्रेशन, 3-4 सिटी में स्किन परफेक्ट हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। और करीब 7:30 बजे वो यहाँ से चली गई थी। डॉक्टर स्वामी, क्या दिव्यांका के साथ कोई और भी यहाँ आया था? जी नहीं, वो अकेली ही आई थी। हमें आपके क्लिनिक के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, पर हमारा आपसे बात करना बेहद जरूरी है। जब हम गुहार लगा रहे थे तब आप कहाँ थे? आप लोगों ने अगर पहले स्टेप लिया होता ना तो आज दी हमारे। हम मानते हैं लापरवाही हुई है, पर हमारी कोई भी कोशिश इस लापरवाही की भरपाई नहीं कर सकती। पर हम दिव्यांका के गुनाहगारों को पकड़ना चाहते हैं, तो इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। मदद चाहिए आपको? बताइए कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? कल रात को ना आपके कांस्टेबल को सब साफ साफ दिख रहा था। दी वही टोल प्लाजा पे ही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। किस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं आप? हम कल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में गए थे, पर ना उन्होंने हमारी बात सुनी ना कंप्लेन फाइल की। उन्होंने फॉर्मेलिटी के बेसिस पे एक कांस्टेबल को हमारे साथ भेज दिया, बस। उस कांस्टेबल के कहने पे उस टोल वाले ने हमें उस टाइम का फुटेज दिखाया जब दी ने मुझे कॉल किया था, और फुटेज में दी एक तरफ जाते हुए दिख भी रही थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। उसी जगह पे एक पीसीआर वैन भी खड़ी थी सर, पर आपके कांस्टेबल को लगा ही नहीं कि दी के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। आप अपने लोगों से पूछिए कि वो कहीं क्रिमिनल्स के साथ तो नहीं मिले हुए हैं। उन सबको सस्पेंड किया जा चुका है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी इसमें शामिल था उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पर मेरी बहन तो वापस नहीं आएगी ना सर। देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये एक ऐसा जख्म है जो आसानी से नहीं भरेगा, पर इतना तो आप भी चाहेंगे ना, जिसने भी आपकी दी के साथ ये घिनौनी हरकत की, आपकी बेटी के साथ गलत किया, उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। बोलिए, आपकी दी से फोन पर क्या बात हुई थी? उसने सबसे पहले मुझे ही कॉल किया था। हाँ दी। हेलो स्वाति, मेरी स्कूटी यहाँ टोल नाका के पास पंक्चर हो गई है और एक ट्रक ड्राइवर ने अपने आदमी को भेजा है पंक्चर ठीक कराने। तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ बहुत अंधेरा है और आसपास सब ट्रक्स ही नजर आ रहे हैं। स्वाति, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले उसने कॉल किया था तो मुझे लगा सब ठीक ही होगा, दोबारा जब उसने कॉल किया तो वो बहुत पैनिक साउंड कर रही थी। क्या कहा? एग्जैक्टली क्या कहा? प्लीज मुझसे बात करती रहना, मुझे डर नहीं लगेगा। पर दी, मैं अभी बिजी हूँ। वो चाहती थी कि जब तक वो आदमी पंक्चर ठीक करवा रहा है तब तक मैं उससे फोन पे बात करती रहूं, लेकिन फिर जब उसने दोबारा मुझे कॉल किया। अब क्या है दी? स्वाति, पंक्चर शॉप बंद है। तो एक काम करो, स्कूटी छोड़ो, कैब लो और घर जाओ। वैसे भी काफी रात हो गई है, और बार बार मुझे कॉल मत करो। पर मुझे समझ ही नहीं आया कि वो किस परेशानी में थी। फिर हमने जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। टोल प्लाजा की कल रात की पूरी फुटेज निकलवा। दिव्यांका की स्कूटी पंचर हुई, आसपास जितनी पंचर की दुकान है सब जगह पता कर। सीसीटीवी फुटेज रेडी है, चलो। अरे सुनो। हाँ साहब। इसे पहचानते हो? सर, ये शाम की फुटेज है। इसमें दिव्यांका स्कूटी से जाती हुई दिखाई दे रही है, और उसने जहाँ अपनी स्कूटी पार्क की वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है सर। रात की फुटेज?
सर रात की फुटेज में इस तरफ कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर दूसरे कैमरे से वो एक बार टोल प्लाजा की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। टोल प्लाजा पे ये लड़का कौन? पता करो ये लड़का कौन? अब इस लड़की को तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन कल रात ये स्कूटी लेकर 2 लड़के आए थे। तो क्या इन्हीं दोनों लड़कों ने स्कूटी का पंचर लगवाया? नहीं साहब, स्कूटी पंचर थी ही नहीं। स्कूटी पंचर नहीं थी? नहीं साहब, वो तो बस हवा भरवाने आए थे। कल स्कूटी की दोनों नंबर प्लेट टूटी हुई थी, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद वो लोग मुझसे पेट्रोल मांगने लगे। सुनना, तेरे पास कोई एक्स्ट्रा गाड़ी वाड़ी खड़ा रहेगा तो उसमें से थोड़ा पेट्रोल निकाल के देना। पंचर वाला हूँ, गैराज वाला थोड़ी हूँ। पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल पंप पे जाओ ना, इधर बाजू में तो है। क्या तुम उन दोनों लड़कों के स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर, कल रात ये लड़की आई थी, लेकिन सर तब मुझे कुछ पता नहीं था। ये लड़के तुम्हारे पास क्यों आई थी? अन्ना, मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है, तो यहाँ कहीं पंक्चर की दुकान है क्या? मैम दरअसल मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, पर शायद आगे एक पंक्चर की दुकान है, तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। आगे? जी थैंक यू। सर, इसके पीछे एक लड़का था जो इसे फॉलो कर रहा था। कौन था लड़का? सर उसे नहीं जानता। किसी फोटो दिखाओ, शायद उसमें वो लड़का दिखे। आओ। जी। यहाँ बहुत अंधेरा है और आसपास सब ट्रक्स ही नजर आ रहे हैं। इस वाकई मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझसे बात करती रहना, मुझे डर नहीं लगेगा। तो एक काम करो, स्कूटी छोड़ो, कैब लो और घर जाओ। वैसे भी काफी रात हो गई है, और बार बार मुझे कॉल मत करो। पापा, आप घर कब आ रहे हो? अम्मा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं और डॉक्टर है गिनती के। अगर मेरे जैसे डॉक्टर भी करोड़ों के पीछे भागने लग गए तो गरीबों का क्या होगा? सर, लड़का थोड़ी दूर पे था इसलिए नहीं दिख रहा है। तो छुपा तो नहीं रहा? नहीं सर। लड़के का स्केच बनवा सकता है? ट्राई कर सकता हूँ सर। लेके जाओ इसे। चल। रात का फुटेज एक बार फिर से दिखाओ। सर ये शाम की फुटेज है सर, ये दिव्यांका की लास्ट विजुअल है। सर यहाँ रात में पीसीआर वैन खड़ी थी, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ हुआ होगा। दिव्यांका यहाँ से 30 किलोमीटर दूर खुद तो नहीं गई होगी, उसे ज़बरदस्ती ले जाया गया हो। जो भी हुआ यही हुआ, जो पीसीआर में मौजूद किसी पुलिस वाले को नजर नहीं आया। दिव्यांका डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कैब में गई तो वापस भी किसी कैब में ही आई होगी। स्वाति ने बताया था कि दिव्यांका की स्कूटी का पंचर लगवाने वाला कोई ट्रक वाला था, और डे फुटेज में एक ट्रक दिखाई दे रहा है। दूसरी फुटेज चेक करिए जिसमें ट्रक का नंबर साफ नजर आया। दिव्यांका ने जहां अपनी स्कूटी पार्क की थी उस तरफ चलो। स्कूटी यहां खड़ी थी और ट्रक वहां से। पूरा एरिया स्कैन करो। आसपास इंक्वायरी करो, शायद कोई यहाँ दिव्यांका की स्कूटी लग रहा है। ओके सर। जाओ। ठीक है। हाँ सुनो। सर। हाँ साहब, कल रात को लड़का बोतल लेके आया था पेट्रोल मांगने, लेकिन साहब उस पर मुझे कुछ शक हुआ था। बोतल में पेट्रोल देना अलाउ नहीं है। मालूम है अल्लाह, पर इमरजेंसी है ना, थोड़ा मदद करो। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है, अगर मैं तुम्हें बोतल में पेट्रोल दिया तो मेरा मैनेजर मुझे जॉब से निकाल देगा, समझ गए? सर वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगा था। जब मैं उसके पीछे गया तो देखा वहाँ स्कूटी पे दूसरा लड़का बैठा था और वो दोनों लड़के उस स्कूटी से चले गए। क्या यही स्कूटी थी?
हाँ साहब, स्कूटी इसी रंग की थी। दिव्यांका का रेप यहीं हुआ होगा। वहां उन लोगों ने ट्रक खड़ा किया था ताकि हाईवे से आने जाने वाली किसी भी गाड़ी को कुछ पता ना चले, कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे। साहब आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरा ही घर है ना? यहीं रहता ना तू? जी साहब। कल रात तेरे घर के सामने यहाँ पर एक लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, तुमने कुछ नहीं देखा? शामिल है ना इस सब में तो भी? नहीं साहब, मैं रहता यहाँ जरूर हूँ साहब, लेकिन रात को निकल जाता हूँ साहब, घूम घूम कर चाय बेचता हूँ साहब। कल रात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है साहब। कल रात यहाँ पे ट्रक खड़ा था, किसका है? साहब यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रक आते हैं साहब, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती है साहब। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर पीसीआर वैन खड़ी थी। क्रिमिनल इतने बेखौफ थे। हमारे देश की महिलाएं खौफ में हैं, हम सब खौफ में हैं, क्योंकि इस देश में आम इंसान नहीं अपराधी बेखौफ घूमते हैं, शहरों और पीड़ितों के नाम बदलते रहते हैं, पर अफसोस ये हैवानियत थमने का नाम ही नहीं लेती। फिर हम अपना गुस्सा दिखाते हैं। इससे पहले हम अपनी ये चर्चा शुरू करें, हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया हमको #खौफ तेलंगाना पर भेज सकते हैं। ये वही लड़का है सर जो पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लेने आया था। और सर पेट्रोल पंप की दूसरी फुटेज में ये लड़का एक दूसरे लड़के के साथ दिव्यांका की स्कूटी पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ट्रक भी इसके पीछे गया। ये तो वही ट्रक है जो दिव्यांका की स्कूटी के पास भी नजर आ रहा था। मतलब साफ है, ये ट्रक वाला भी इस सब में शामिल है। इस सब में 3 लोग शामिल हैं, ये तो कंफर्म है। या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो टोल प्लाजा पे काम करने वाला लड़का, वो एक स्केच बनवाने वाला था, रेडी हुआ? जी सर। अखी बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? अम्मी वो लड़की कौन सी लड़की? कौन लड़की मालूम नहीं अम्मी, एक लड़की मेरे ट्रक के नीचे आ गई अम्मी। क्या? मैं वहां से ट्रक लेके भाग आया, शायद वो लड़की मर गई होगी। ये लड़का इनमें से नहीं है, ये कोई और है। इन सब की शिनाख्त करो। मुझे इस सब के सब अंदर चाहिए, जल्द से जल्द। सर सर एक फुटेज मिली है जिसमें ट्रक का नंबर विजिबल है। ये देखिए सर, इस फुटेज में ट्रक का नंबर विजिबल है।
इसके मालिक को उठाया तो उसने बोला कि अकील नाम का ड्राइवर इस ट्रक को चलाता है। अकील को उठाने के लिए मैंने भेजा है टीम को। चल इधर देखो, चेकिंग करो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। बोल तेरा दूसरा साथी कहाँ है? पूछो इससे। अरे क्या हुआ? कौन हो आप लोग? क्या हुआ? अरे क्या किया मेरे बेटे ने? अरे अरे बोलो आप लोग, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो? एक लड़की का रेप किया है और जलाया है उसको। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना की पीड़िता का रेप और हत्या करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस विषय में हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सब लोग इन्हें सजाए मौत देने की गुहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी यही मांग कर रहे हैं। मेरा लड़का तो बोला था कि उसने उस लड़की को ट्रक से उड़ा के मार दिया था, लेकिन उसने इतना गंदा काम किया। मैं उसे नहीं बचाऊंगी, उसे फांसी दे दो। मुझे कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से, तुम चाहे कुछ भी करो इसके साथ। रेप करेगा लड़की को, रेप करेगा। लेके चलो सबको, इन सबको क्राइम सीन पर लेके चलो, लेके चलो। चल। वो बार बार किसी को फ़ोन कर रही थी, सोचा हाथ से निकल ना जाए, इसलिए उसको यहीं से उठा लिया। सर, हम उसको उठा के यहाँ पे लेके आए। हम उसे ट्रक में डाल के दूर लेके गए और उसका स्कूटर भी ठिकाने लगाना था, तो उसका नंबर प्लेट तोड़ के सूरज और नयन स्कूटर में हवा भरने लेके गए। फिर ट्रक में छोटू का भी मन किया, फिर उसने भी उसके साथ सोचा उसको फेंक के कहीं जला दे। और इसीलिए हमें ज़्यादा पेट्रोल चाहिए था। वो पेट्रोल पंप वाले ने हमें बोतल में पेट्रोल भी नहीं दिया। और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जो दूसरा पेट्रोल पंप है, उससे बॉटल में 2 लीटर पेट्रोल लिया और उसे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर ले गया। तब हम उसको यहाँ लेके आए। हमने उसको जिंदा जला दिया। वो जिंदा थी, तुम लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। दिव्यांका एक ऐसी डॉक्टर थी जिसने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल गरीब और लाचार लोगों का इलाज करने में किया। लेकिन आज हम ऐसी लाचारी से गुजर रहे हैं जहां हमें अकील, सूरज, नयन और छोटू जैसे वहशियों का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है। हम गुस्सा दिखाते हैं कि ऐसे गुनहगारों को बीच चौराहे में खड़ा करके सूली पर लटका देना चाहिए, उन्हें गोली मार देनी चाहिए। अब आप ही बताइए कि हम ऐसी सोच पर फूल चढ़ाएं या फिर कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करें। ये हताशा, ये गर्मजोशी अब चरम पर है। हमें एक ऐसे निर्माण की जरूरत है, ऐसे माहौल की जरूरत है जहां महिलाओं के मन में ऐसे लोगों का खौफ खत्म हो जाए, बल्कि उन वैश्यों के मन में ऐसा खौफ पैदा हो कि वो इस तरह की क्रूरता करने से पहले 1000 बार सोचें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के
आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हाँ बस रेडी हो रही हूँ। नहीं पापा 10 मिनट्स। अरे जब तक तुम आओगे I'll be done, ठीक है? डोंट वरी। हाँ ओके बाय। तुझे बोला था ना मैंने, क्यों बार बार कॉल कर रही है? देख मैं तुझे बाद में कॉल करता हूं, अब फोन रख। हेलो, कामोठे पुलिस स्टेशन। आई सर। ये देखिए, हिना शर्मा नाम था, उम्र 25 साल, पेशे से एयर होस्टेस थी। इस बंगले में अकेली रहती थी। 2 गोलियां मारी गई हैं सर। सबसे पहले किसने देखा? सर इसके मंगेतर अनिकेत ने। हमारे डिपार्टमेंट का सर, PSI, कलम्बोली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है, बाहर बैठा हुआ है। सर कैसे हुआ है सब? कुछ पता नहीं सर, मैं बाहर से आया और हिना, कहाँ हो यार? हिना? हिना ये सर, अभी कुछ देर पहले ही मेरी फोन पर बात हुई थी उसके साथ। पता नहीं इतनी अचानक ये सब। इनके आसपास पता करो, किसी ने किसी को यहाँ आते हुए देखा था क्या, और किसी ने फायर की आवाज सुनी थी? सर, ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है, हाथापाई हुई लगती है। फॉरेंसिक को बोले उसके नेल्स सर्च करें, किसी के स्किन के ट्रेसेस मिल सकते हैं, और ये डाटा रिकवरी के लिए भेज दो। अगले ही महीने हमारी शादी होने वाली थी सर। हर एक बेजान लाश एक पूरी जिंदगी की कहानी सुनाती है। उस इंसान के सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी खुशियां, उसके आंसू, सब कुछ आपके और हमारे जैसा ही होता है। पर कोई एक हैवान अपने गुस्से और नफरत की वजह से उनसे वो सब कुछ छीन लेता है। हिना की हत्या किसी ने उसके घर में घुसकर दिन दहाड़े कर दी थी। कौन था हिना का कातिल और उसने ऐसा क्यों किया था? हिना का मर्डर इस केस की बस एक शुरुआत थी, लेकिन आगे चलकर जुर्म का एक ऐसा पुलिंदा खुलने वाला था जिसने इस केस को साल 2019 के सबसे खतरनाक केसेस की लिस्ट में दर्ज करवा दिया।
खेल मेरे जज्बातों से, मुझे कोई गम नहीं। जो माफ कर दे दुश्मनों को, ऐसे भी हम नहीं। तूने धोखे से यारी की है, तुझे मौत का साथ निभाना होगा। जो तोड़ेगा दिल मेरा, उसे इस दुनिया से जाना होगा। और ये हो गया पोस्ट। अरे हमारा नेता कैसा हो? गणेश राव जैसा हो। जनसेवा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप देशमुख जिंदाबाद। अरे हमारा नेता कैसा हो? गणेश राव जैसा हो। प्रदीप देशमुख जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गणेश राव, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप देशमुख जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? गणेश राव जैसा हो। क्या है? सरकना बाजूला, जाना उधर। ये हमारा एरिया है, समझो ना। साला बाप के साथ ऐसी बात करता है। चल निकल। एरिया में आके भाईगिरी करेगा? खाना हो गया? किसके गिरबान पे हाथ डाला? सर हिना के पीएम रिपोर्ट। सर उसे 2 गोली मारी गई थी, एक पेट पे और एक छाती पे। दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में मर्डर हुआ है। किस गन से गोली चली कुछ पता चला? सर .32 की रिवॉल्वर से। इसका मतलब अनिकेत के सर्विस रिवॉल्वर से गोली नहीं चली। जिस रिवॉल्वर से गोली चली उसे साइलेंसर लगा होगा, इसलिए किसी ने आवाज नहीं सुनी। एकदम किलर शिवा, क्या लगता है तुम? और तेरी एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या बोलूं? तेरे को मालूम है, मेरी आई भी यही चाहती थी कि मैं ना बहुत बड़ा हीरो बनूं। मेरा भी सपना है कि मैं ना तुझे बड़े पर्दे पर देखूं, ऐसे डिशुम डिशुम करते हुए। तू तो बिल्कुल से मेरी आई जैसी है मम्मी। चल पागल, मैं माँ हूँ तुम्हारी। और क्या, तू भी तो मुझे मेरी आई जितना ही प्यार करती है। अच्छा चल, मुझे ना वो वाली वीडियो भेज, हमारी वाली। वैसी वाली वीडियो मैसेज से नहीं भेजते, किसी और के हाथ लग गई तो? अरे कुछ नहीं होता, मैं बोल रही हूँ ना, भेज। हाँ भेजता हूँ। हाँ क्या कर रहा है बे? ये इसको जरा संभाल के रख। है क्या अरुण भाऊ? अबे बम थोड़ी है जो तेरा घर उड़ जाएगा। इतने सवाल क्यों कर रहा है? जितना बोला उतना कर। चल मिलता हूँ बाद में। हो चल। ताई, ये तो मी। बस दिन भर हीरोगिरी करवा लो इससे। इस फोन की बैटरी भी ना। संध्या, ये संध्या, तेरा फोन दे। फोन करना है मुझे, मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है। वो उधर ही रखा है चार्जिंग पर। हमारी बेटी बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आई थी कानपुर से यहाँ से। हाँ जाने दो ना, यहाँ रहूंगी ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। वहाँ मुंबई गई ना तो सच में कुछ बन जाऊंगी। इतना जिद क्यों कर रही है? ऐसा क्या बनना है तुमको? अब जानते तो हो, हवा में उड़ना है, हमें एयर होस्टेस बनना है। प्लीज जाने दो। थैंक यू माँ, यू द बेस्ट। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? पता नहीं, कितनी भी बड़ी बात हो जाती तब भी हमसे कुछ नहीं कहती, पर जब हम उसे डांटते ना तो बस एक ही बात कहती कि माँ अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो परेशान हो जाओगी। हम दोनों बहुत खुश थे साहब। अगले महीने मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। अनिकेत और हिना के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था ना? हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत जल्द हम लोग शादी भी करने वाले थे। हिना बहुत खुश थी। टेस्ट करके देखो।
कितना दिखा है? झूठ बोल रही थी ना? तुमने इतने प्यार से बनाया था, क्या करती? सो स्वीट। मुझसे शादी करोगी? हिना? क्या हुआ बेबी? तुम्हारी आंखों में आंसू? तो मैं इसे हाँ समझू ना? तो तुम्हारे और हिना के बीच कोई टेंशन नहीं थी, तो हिना का मर्डर होने के 20 मिनट बाद तुमने पुलिस को कांटेक्ट क्यों किया? चार बज के 4 मिनट को तुम घर के अंदर गए और 4:24 को तुम घर से बाहर आए। उसके बाद में तुमने पुलिस को फोन किया। 20 मिनट घर के अंदर क्या कर रहे थे तुम? हिना, हिना मैं आ गया हूं। चलो देर हो रही है, जल्दी करो। हिना जल्दी करो बाबा, देर हो रही है। हिना, टीवी पे ऐसा कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? जी टीवी पे ऐसा क्या देख रहे थे 20 मिनट तक? टीवी पे वो ऐसा तो नहीं तुम घर के अंदर गए, हिना तुम्हारे सामने कुछ कन्फर्म कर रही थी, तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारे में झगड़ा हुआ, तुमने उसे गोली से मार। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप मेरा यकीन कीजिए। पर भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई तो पूछ रहा हूँ, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम खुद बताओ, नहीं तो सबूत सच बता ही देगा। काळजी करू नको, काम होईल तुझं। हाँ देख, सही से काम करना, पार्टी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। बाबा टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे आ गया हमारा चीता। आजा आजा। खुश रहे खुश रहे। बाबा आपका ये चीता आजकल टिकटॉक स्टार बन गया है। अच्छा हाँ, ये दिखा ना वो अपना वाला वीडियो दिखा। हाँ बाबा हाँ हाँ हाँ, ये देखो बहुत टैलेंट है तेरे अंदर। एकदम घटिया इंसान है साहब। देख, अपनी बहन को अपनी गंदी वीडियोस भेजिए, सबकी बहन है साहब। ऐसा नंबर दे। अरे यार ये फोन सॉरी बाबा, मैं देख लेता। हेलो हेलो शिवा, PSI शिर्के, कामोटे पुलिस स्टेशन। जरा पुलिस स्टेशनला लवकर ये। पुलिस स्टेशन में क्या मारधाड़ लगाई रे? सर शिवा ऐसा नहीं कर सकता है सर। मारना अमार, एक वीडियो बना रहा हूँ मैं तेरे साथ, सबकी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि मालूम पड़े कि पुलिस स्टेशन में ये मेरे को मार रहा है, पुलिस देख रही है। मैंने सिखा खुद गंदे वीडियो बनाता और पुलिस को उसकी ड्यूटी सिखाता है। अंदर कर दूंगा, डंडे गिरेंगे ना पीछे, सब समझ में आएगा। साहब आवाज नीचे, आवाज नीचे। साहब शिवा इतना भी गिरा हुआ नहीं है, और क्यों बंद करेंगे मुझे? गलती क्या है मेरी साहब? मैं आपसे कह रहा हूँ कि गलती से हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ साहब। मैं अपनी ताई को ऐसी वीडियो भेजूंगा। ये देखो, संध्या लव, संध्या सिर्फ, ये वीडियो मैं अपनी लव को भेज रहा था, संध्या को। अब मेरी ताई का नाम भी संध्या है, तो गलती से सिर्फ को चला गया। झूठ बोल रहा है साला। पर ताई, तेरे को लगता है कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा? अरे तू भूल गई, जब तू सच धज के अपने घर से बाहर निकलती थी ना, तो पीछे जो तेरे पे लाइन मारते थे उनको कौन रोकता था? उनको मैं रोकता था, मैं देता था उनको। भूल गई तू? तेरे से छोटा मैं, लेकिन आई बाबा के जाने के बाद मैंने संभाला तेरे को तेरे ये ना इतना नल्ला पति। तेरा मुंह संभाल के, जिबेला का हाड़ है कि नहीं? साहब ये ना किसी तरह मुझे फंसाना चाहता है, ताकि मेरे घर पे नाक बन के कुंडली मार के बैठ सके ये। पर आप तो मेरी बात मानोगे नहीं, आपको तो सबूत चाहिए होता है ना। अभी रुकिए, अभी संध्या मेरी लव है ना, वो इधर आएगी, आपको सबूत दिखाएगी। लो ये सर, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। हाँ। सर मैंने उसे बोला था कि मुझे वीडियो सेंड करे। सर शिवा ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकता है। तू कौन? मी इथल्या मंत्रींचा मुलगा है सर, इसका गारंटी मैं लेता है। मुझे लगता है सच बोल रहा है, गलती से सेंड हुआ होगा ये शिवा की तरफ से। वैसे तुम्हारे निजी मामला है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ ऐसा वीडियो करना नहीं। अगर ये गलती से सर्कुलेट हो जाए ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। हो साहब। अरे पंकज मेरा भाई, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। टिकटॉक स्टार, चल बैठ। वाह, बड़ा गले लग रहा है इस सांप को। तू
ये उस अरुण का ना पालतू कुत्ता बना हुआ है। तेरे बाप के विपक्षी का बेटा है ना, उसका तेरा दुश्मन है। क्या रे पागल है रे, चल तू पकड़। शिरके, ये अनिकेत का किसी गन डीलर या हिस्ट्री शीटर के साथ कनेक्शन है क्या देखो। और उसका और हिना का फोन डिटेल्स का क्या हुआ? ये दोनों की फ़ोन डिटेल्स आ गई हैं सर। हिना के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, नॉर्मल कॉल्स हैं। लेकिन सर ये अनिकेत पिछले कई सालों से एक लड़की से बात करता था, ये कोयल नाम है इसका। तुम अनिकेत के साथ कुछ ज्यादा ही बात करती थी। हाँ, वो मेरा पुराना दोस्त है। इतनी देर तक हिना को पता था? हाँ। तुम्हारे दोस्ती से हिना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो फिर उसने कभी तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया? ये हिना का कॉल रिकॉर्ड। वो अक्सर हमारी मुलाकात पार्टी में होती थी और बात करनी होती थी तो अनिकेत के फोन से हो जाती थी। हम पुलिस है, हमसे कोई कितना भी झूठ बोले कब्र से सच खोद के निकालते हम लोग। अरे पंकज, अकेले अकेले पार्टी शुरू कर दी। चलो कोई बात नहीं, जाम से जाम टकराए, टुक टक वीडियो हो जाए। आजा इधर। उधर दुश्मन के साथ जाकर मिला है और इधर मेरे सामने दुम मिला रहा है कुत्ते। ए पंकज, लीड़ा है क्या तू? तेरे अक्कल में बात घुसती है कि नहीं घुसती है? कितनी बार समझाया तेरे को कि भूल जा सब कुछ, भूल जा सब कुछ, लेकिन नहीं। बचपन में तो बड़ी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे हम, स्कूल कॉलेज में दोस्ती जिंदाबाद करते थे। अब बड़े हुए तो दुश्मनी खेल रहे। क्यों यार? क्योंकि उसका बाप दूसरी पार्टी में है इसीलिए बस। ए पंकज, अरे छोड़ ना यार, भूल जा सब कुछ। ये लाइफ में ना बड़ी कुत्ती चीज होती है, जिंदगी में वैसे भी लगी हुई है सबकी यार। इससे तू और क्यों मेहंदी हसन के सैड सॉन्ग्स बना रहा है यार? छोड़ ना यार, फिर से दोस्ती करते हैं। सही कह रहा है यार, चल माफ कर दे। चल तेरे को वीडियो बनाने का है ना, चल बना ले वीडियो। चल रुक जा, एक पिक ले, ये सब ठीक हो जाएगा। ले मूड में आने दे। अरे ले ये मूड बना, ये ले चल। अब जमेगा ना रंग। हाँ बना। हाँ चल बोल। हाँ, ये दोस्ती है लाखों पे भारी। एक और यार है हमारा, करते हैं फिर से उससे भी यारी। अरे दोस्तों के दोस्त है हम, सच्चे पक्के दोस्त है हम। बस कर रहे। अरे पर कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। क्या रे अरुण, अब तू क्या ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है? जब पंकज सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तू कुछ शोले के गब्बर की तरह उसके हाथ काटने पे तुला है। ये चलना यार, करते हैं ना पहले वाली दोस्ती। तुम लोग को दोस्ती करनी है ना, करते दोस्ती। हाँ चल पहले की तरह पार्टी करते। ये जंगल में तीनों की यारी सब पे भारी। लेकिन सुन, तुझे मेरा एक काम करना होगा। सर अनिकेत के कॉल रिकॉर्ड में किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर नहीं है और मैंने खबरी से भी पता किया है। अनिकेत किसी गन सप्लायर के कांटेक्ट में भी नहीं था। अनिकेत ने कुछ दिनों पहले एक ड्रग डीलर को पकड़ा था, भीमा नाम है सर उसका। उस वक्त ये भीमा अकेला था, दोनों के बीच क्रॉस फायरिंग भी हुई थी, लेकिन सर पुलिस रिकॉर्ड में भीमा की गन जमा नहीं हुई। हाँ साहब, गोली मैंने ही चलाई थी। गन कहाँ है? सब इंस्पेक्टर अनिकेत कामले ने अपने पास ही तक ली और कहा कि अपना मुंह बंद रखना वरना आर्म सेट लगा दूंगा। सर मुझे लगता है कि हमें अनिकेत से ही पूछना चाहिए। कुछ फायदा नहीं, वो कबूल भी नहीं करेगा और गन का रिकॉर्ड भी नहीं होगा। एक काम करो शिरके, कि अनिकेत के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलते हैं ना, इकट्ठा करो। मुझे यकीन है इन सब के पीछे उसका ही हाथ होगा। तो जब से तुम मुझे छोड़कर गई है ना आई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आई। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है आई तेरा बेटा बड़ा काम करने जा रहा है, आशीर्वाद दे आई। दोस्तों, अपनी आई के साथ साथ मुझे आपकी भी बेस्ट वाली विशेष चाहिए। अगर आप भी अपनी आई से प्यार करते हैं तो मुझे विश कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ए माय लव, मैंने अभी तुम्हारा पोस्ट देखा,
बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दो दोस्तों को मिला के। सबसे पहले ना मैं विश करूंगी ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्ती जिंदाबाद। सर, हिना के मोबाइल में कुछ फोटो मिले, ये देखिए। सर, ये फोटो किसी आरती नाम की लड़की ने भेजे थे। जी हाँ सर, मैंने ये फोटोज हिना को भेजी थी। इसका मतलब अनिकेत हिना को चीट कर रहा था? सर पता नहीं, लेकिन अनिकेत ने कभी नहीं बताया हिना को कि कोयल उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो हमेशा यही कहता था कि उसकी जस्ट नॉर्मल फ्रेंड है। पर हाँ, हिना को उन दोनों पे शक था क्योंकि वो दोनों फ्रेंड से कहीं ज़्यादा क्लोज थे। हिना ने एक दिन मुझे पार्टी में पूछा तो गलती से मेरे मुंह से सच निकल गया और हिना को ये लगने लगा कि मैं अनिकेत के खिलाफ उसे भड़का रही हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मैंने इसलिए तुमने प्रूफ के लिए अनिकेत और कोयल के पुराने फोटो से भेज दी। हाँ थी, कोयल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और ये बात मैंने हिना से छुपाई थी ताकि हिना से शादी कर सको और कोयल से टाइम पास करते रहो। नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ क्या, देखिए सर, हिना मुझे लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी और शायद इसी की वजह से मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। मैं ये एक बात जानता था कि अगर उसे कहीं से भी पता चल गया कि कोयल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। मैं बस यही नहीं चाहता था। कोयल बहुत ही अच्छी लड़की है और अब हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। दोस्ती बचाने के लिए तुमने प्यार को रास्ते से हटा दिया। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, जिस गन से हिना का मर्डर हुआ वो गन तुम्हारे पास थी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सच। भीमा को अरेस्ट करने के बाद वो गन तुमने तुम्हारे पास रख ली थी। सर मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये सब उस भीमा ने करवाया है अपने आदमियों के साथ मिलकर। सर मैंने ही उस भीमा का धंधा बंद करवाया था, इसीलिए मुझसे बदला लेने के लिए उसने मेरी हिना को मार डाला। तुम पुलिस वाले हो, हम भी पुलिस वाले। हम सच को उगलवाना जानते हैं। सच तो हम ढूंढ के रहेंगे। ये शिवा भी ना, किधर रह गया अभी ये शिवा? फोन कर उसको। अपना हीरो वाला कहाँ था अबे? टिकटॉक वीडियो बना रहा था क्या? जो सामान लाने बोला था वो लाया क्या? कोई शक? अबे इसका क्या करेगा वहां पे? तेरा मर्डर जो करना है। तू क्या पागल हो गया क्या? पट्टू साला, अबे वहां जंगल में जा रहे पार्टी करने, जंगली जानवर वगैरह होंगे, इसके पहले वो अपना चखना बनाए, उसके पहले उनको चल चल। मैं नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, अब मैं नहीं आऊंगा। डर गया फट्टू। फट्टू साला। यस, दोस्ती के नाम। अरे कितना चेस करोगे भाई? पांचवा पेग हो गया। उतनी बार चेस करेगा। दारू खराब, चखना खराब, अपना पार्टी खराब। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ गुलाब, दिन के ये टाइम पे पार्टी खत्म होता है क्या? ए शिवा चल, अपन दारू लेके आएगा। चल कहीं को जाएगा? मैं भी आएगा। तू बैठ रहे बाबा। अरे अपने बाप का राज है इधर से। मैं भी आएगा। अरे तू चल रही। शिवा चाबी दे मेरा। शिवा तू सोने का नहीं पंकज? मैं नहीं सोएगा दारू लेके। मैं शिवा चाबी देना। इधर रुक रहेगा। तो ये इसको बोल चखना वेखना ले ले फटाफट। उसको बोल फटाफट करा, मैं दारू लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी कर रहे। सो गया रे, सो गया। चल रे पंकज उठ, चल। ये ले आ गया। मैं बोला ना, इसको दारू लेने चलना था। खुद बैठ गए इधर। चल उठ। उठना है, चलना लाया ना दारू। उठ चलो। पंकज
शिवा, ये क्या हो गया? किसने किया? शिवा, शिवा, चल चल हॉस्पिटल लेके चलते। चल, क्या पता ठीक चल। ए शिवा, अबे ये तो मर चुका है। पंकज, ऐसे किसने किया है? मैं, तू मुझे क्या पूछ रहा है? मैं भी तो तेरे साथ ही था ना उधर। इसके घर में क्या जवाब देंगे वरुण? देख मेरी बात सुन, अपन किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, अपन यहाँ से भाग जाते, अपन लंबा फंस जाएंगे यार, मर्डर केस वेस हो जाएगा। पर हम क्यों भागेंगे? हमने क्या किया है? अरे ये तुझे पता है, तूने कुछ नहीं किया, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया, लोग थोड़ी ना मानेंगे। सुबह मैं बोल रहा हूँ अपन लंबे फंस जाएंगे, तू चल, तू मेरी बात तू चल, चप्पल ले, चल 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 चल। जितना भरोसा हम अपने दोस्त पर कर पाते हैं उतना अपने खून के रिश्ते या प्यार पर भी नहीं कर पाते। लेकिन दोस्ती का एक खास रिश्ता वक्त बदलने पर खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे ये दोस्त हमारी हर कमजोरी को जानते हैं। अरुण से अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए पंकज शिवा के कहने पर पार्टी में आ तो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी मौत वहां उसका इंतजार कर रही है। लेकिन दोस्ती में पंकज को यह धोखा किसने दिया? अरुण ने या शिवा ने, या फिर किसी ऐसे ने जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था? पंकज का पता चला कुछ? नाही साहेब, सकाळपासून नाही बघितलं त्याला मी. अरे पता नहीं, फोन भी नहीं ले रहा। साहब, मैंने पंकज यादव को सब जगह खोजा, पर कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैंने उसे बोला था लाला से बात करके डील नक्की करने के लिए, फोन भी नहीं उठा रहा है। पापा देखिए, ये वीडियो शेयर हुआ है। पंकज गणेश के बेटे के साथ जंगल में? बाबा ये कौन सा एरिया है? नीचे उतारो इसे। पंकज, बता कहाँ है पंकज? काका मला खरंच काय माहिती नाहीये। काका मला खरंच काय माहिती नाहीये। कहाँ करने वाले थे पार्टी? जंगल के अंदर ही करने वाले थे। पंकज, 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 पंकज। श्री प्रदीप देशमुख के बेटे पंकज देशमुख को किसी ने गोली मार दी है। परिजनों के मुताबिक पंकज यहाँ पर अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था। एक प्रदीप के विपक्षी गणेश मोरे का बेटा अरुण मोरे भी था। पार्टी के दौरान तीनों दोस्तों ने अपने वीडियोस भी पोस्ट किए थे। पंकज के दोनों दोस्त अरुण और शिव इस समय फरार है। एक मिनट बाद में बात करते, बाद में बात करते। अरे देखने दो दे पहले। अरे कब हुआ? अरे कैसे हुआ ये बताएगा, पूछो इससे। सुना नहीं आपने? ये रिपोर्टर चिल्ला कर क्या बोल रही है? वो गणेश का बेटा मेरे बेटे को यहाँ बहला कर लाया और उसे गोली मार दी। ये गवाही देगा उसकी, गणेश का टट्टू। अरे शांत हो जाए सर, शांत हो जाए। ये तुम पीछे हटो ना, मैं बाद में बात करता हूँ। चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। चलो पीछे। हाँ बोलिए सर। वो अरुण यहाँ पर आया था पंकज और शिवा के साथ। शिवा सर, शिवा वो जिसने अपनी बहन को गलती से वीडियो भेज दिया था। साहब, शिवा इतना भी गिरा हुआ नहीं है, आया था ना हमारे थाने में। शिवा, पंकज और अरुण तीनों बचपन के दोस्त हैं। मी पण त्यांच्याबरोबरच असतो। वो शिवा यहाँ पर आया था उनको लेकर दोस्ती करने के लिए। तेरे को कैसे पता? मैं भी आने वाला था ना पार्टी में। क्यों नहीं आया? वो तबीयत खराब हो गई मेरी, इसीलिए। कसम से, शपथ खरंच सांगतो। सर ये अरुण कुछ सही आदमी नहीं है। इसके पहले भी एक आदमी के ऊपर हमला कर चुका है। गोली छूकर निकल गई, आदमी की जान बच गई, पुलिस केस भी हुआ था। लेकिन सर हमारे पास सबूत नहीं था, इसलिए छोड़ना पड़ा और आखिरी में उस आदमी ने केस भी वापस ले लिया। ये सामान सब फॉरेंसिक को भेज दो, ग्लासेस, बॉटल, सब कुछ। भैया अरुण और शिवा पुलिस स्टेशन मिला। देखिए, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका बेटा है कहाँ पे? दिल्ली गया है काम से 2 दिन पहले। और वो जो वीडियो पोस्ट की गई है वो उससे पहले की होगी। लेकिन अरुण ने कुछ नहीं किया है। साहब, शिवा ने मारा होगा। क्या बकवास कर रहे हो? जो बचा रही है अपने भाई को? साहब, उसी ने मारा है। गोली लगी ना पंकज को, शिवा के पास गन थी साहब, इतनी बड़ी। चल लिया आवारागर्दी करने को।
आओ, ऐसा क्या बोलते हैं तुम्ही? क्यों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो? मेरी बीवी है ना तू, उसके ढूंढ को जा रही है तू? दोबारा मेरी ताई पर हाथ उठाया ना, सारी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। कौन सी गन थी शिवा के पास? साहब वो तो पता नहीं मुझे, साहब दिन भर टिकटॉक वीडियो बनाते रहता है साहब। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ साहब, ये देखिए सर, ये शिवा और अरुण दोनों ही अपने घर से फरार हैं। दोनों के फोन भी स्विच ऑफ है। शिवा के जीजा आनंद का कहना है कि उसके पास एक गन थी। शिवा ने उस गन से आनंद को 1-2 बार धमकाया भी था और सर पार्टी में भी वो गन लेकर गया था। घर से निकलते वक्त ये शिवा ने ये वीडियो पोस्ट किया। दोस्तों, अपनी आई के साथ साथ मुझे आपकी भी बेस्ट वाली विशेष चाहिए। ये किसी अच्छे काम के बारे में बात कर रहा है। सर अगर पुलकित की माने तो शिवा पंकज और अरुण के बीच दोस्ती करवाना चाहता था। क्या ऐसा भी हो सकता है शिरके, शिवा पंकज को मारकर कोई अच्छा काम करने वाला है? शिरके तुम्हें याद है जब पुलिस स्टेशन आया था तो इम्पल्सिव किस्म का आदमी लग रहा था, उसके पास गन भी थी। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी में उसका और पंकज का झगड़ा हुआ, उसने गोली मार दी। एक काम करो, अरुण और शिवा इनके घर वालों के मोबाइल सर्विलेंस पे डाल दो। सर, ये पंकज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर पंकज को तो गोली मारी गई थी। एक मिनट सर, ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो गोली पंकज को मारी गई और जो हिना को मारी गई, सर ये दोनों गोलियां एक ही गन से चली हैं। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब है दोनों मर्डर का आपस में कनेक्शन है, लेकिन क्या कनेक्शन हो सकता है? ना मैं किसी शिवा को जानता हूँ ना किसी अरुण को साहब। ठीक से याद करो। सर मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अरुण या शिवा नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता। तो कोई दूसरा तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? कह नहीं सकता सर, कोई भी कर सकता है। भीमा भी तो कर सकता है। देखो, भीमा के रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो रहा है कि तुमसे बदला लेने के लिए उसने हिना का मर्डर किया। इसलिए कॉन्फिडेंशियल पूछ रहा हूँ, क्या तुमने भीमा की गन ली थी? हाँ सर, मैंने भीमा से वो गन ले ली थी और उसे हिना के पास दे दिया था। लेकिन सर वो गन मैंने हिना के घर पे इसलिए दी थी क्योंकि मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता था। और उसके बाद में उसी गन से हिना को तुमने मार दी? मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच कह रहे हो या डर के कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है अगर अरुण, पुलकित और शिवा के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन निकला तो तुम बच नहीं पाओगे। जाने वाला जाएगा, लौट के फिर ना आएगा। ज्यादा पाप मत करना दोस्तों, वरना घड़ा भर जाएगा। सर, शिवा ने अभी ये वीडियो पोस्ट किया है नासिक से और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। शिवा का हिना के साथ कुछ कनेक्शन मिला? फिलहाल सर 3 महीने के रिकॉर्ड में तो नहीं, मैंने पिछले 1 साल के रिकॉर्ड और मंगवाए। उसका सोशल मीडिया भी चेक करो, देखो उसका हिना के साथ कनेक्शन है क्या। वैसे सर जहाँ में पंकज की बॉडी मिली थी वहाँ पे हमें 4 डिस्पोजल ग्लासेस भी मिले थे। सर उनमें से केवल 3 ग्लास पे फिंगरप्रिंट के निशान है, बाकी चौथे ग्लास बिल्कुल साफ, जबकि विस्की उसमें भी थी। हो सकता है 4 लोग ड्रिंक करने बैठे हो। लेकिन सर निशान तो केवल 3 ग्लास पे है, चौथा तो बिल्कुल साफ है। और ये चौथा ग्लास शिर, जिसने ग्लास को ऐसा पकड़ा होगा ना उसके निशान ग्लास पे आएंगे, और जिसने ग्लास को इस तरह उठाया होगा ना उसके निशान मिलना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है आपको सर, कौन हो सकता है वो चौथा आदमी? वही जिसने आखिर में बीमार होने का बहाना बनाया। त्या दिवशी सर काय झालं ते मला खरंच माहिती नाही। उस दिन तो मैं उनके साथ गया भी नहीं। अरुण और पंकज में कुछ झगड़ा हुआ था क्या? ये हमारा एरिया है, समझो ना। साला बाप के साथ ऐसी बात करता है। चल निकल। ये शिवा का भी कुछ पंगा था क्या? वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक बार पंकज ने शिवा को सॉलिड मारा था। क्यों? क्योंकि पंकज ने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी और शिवा को वो पसंद नहीं थी। थैंक यू बहन। तो जाना, तेरे हाथ का छुआ कुछ नहीं ले सकता मैं। ए शिव, क्या बात कर रहा है रे? बीबी है वो मेरी। हाँ तो
तेरे को मना तो कहते थे शादी मनाने के लिए, आज की तू करे, धर्म हम अपना भ्रष्ट करवा लें। चल चल निकल यहाँ से, और दोबारा यहाँ पे दिखना नहीं मेरे घर में। अच्छा, तो तेरे हिसाब से शिवा के पास पंकज को मारने का मोटिव था, तेरे पास भी मोटिव था, क्योंकि अरुण और पंकज का झगड़ा तेरे वजह से हुआ था। पंकज ने तेरे को सबके सामने झापड़ मारी थी, तुझे गुस्सा भी आया होगा, और तूने पार्टी को जाने का आइन टाइम पे कैंसिल भी किया था ना, ताकि तू मौके का फायदा उठाए, पंकज को मार दे और तेरे पे शक भी ना आए। नाही सर, मी असं काहीच केलेलं नाही, खरंच सांगतो तुम्हाला। तो फिर पार्टी में क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं डर गया था सर। किस वजह से? क्योंकि वो अरुण पार्टी में गन लेकर गया था। तो क्या शिवा ने अरुण को गन दी थी? अरुण ने ही शिवा को गन रखने के लिए दी थी, और पार्टी में जाते वक्त वो वापस ले गया। के पार्टी के वक्त गन अरुण के पास थी, और अरुण और पंकज का झगड़ा भी था, तो हो सकता है पंकज को अरुण ने मारा हो। सर भले ही गन किसी के पास हो, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि उनके बीच झगड़ा हुआ और शिवा ने गोली मारी। ये पुलकित का मोबाइल लोकेशन निकलवा, सिर्फ मुझे यकीन है अरुण, पुलकित और शिवा, इन तीनों में से किसी ने पंकज को मारा है। जे सांगितलंय ते व्यवस्थित सगळं झालं पाहिजे, कळलं ना? हां, हॅलो हेलो, एक मिनिट आप या तुम। किधर है बे तू? बाबा मुझे इन सबसे निकालो बाबा। सर शिवा, अरुण और पुलकित के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई है। सर शिवा और अरुण तो वहीं थे, लेकिन पुलकित नहीं था। हो सकता है पुलकित ने अपना मोबाइल जानबूझ के घर पे छोड़ा। शिरके, ये अरुण, शिवा और पुलकित का अनिकेत, हीना और भीमा से कोई कनेक्शन? नहीं सर, पिछले 3-4 सालों के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, लेकिन कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं मिला। इनफैक्ट शिवा के सोशल मीडिया पर भी हिना का नंबर नहीं है। ये पंकज और हिना का मर्डर एक ही गन से हुआ, और हमारे सामने सस्पेक्ट है अरुण, शिवा, पुलकित, अनिकेत और भीमा। वैसे सर ये शिवा भी बहुत अजीब आदमी है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गायब है। मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहुत सारी लड़कियों के नंबर है। जिन जिन लड़कियों से ज्यादा बात करता है उन सबको बुला। वो तो बहुत अच्छा है सर, उस जैसा इंसान आजकल मिलता कहाँ है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। वो आई बाबा से हमारे रिश्ते की बात करने वाला है, वो बहुत अच्छा है। फिर तो ज्यादा अच्छा है ना? मैंने प्यार बहुत लड़कियों से किया है, लेकिन मुझसे सच्चा प्यार एक ही ने किया है। जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है, जब मुझे कमजोर समझा है, उन्हें मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, तैयार हो जाओ, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही हो। जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है, तैयार हो जाओ, कौन जाने अगला नंबर तुम्हारा ही हो। मीडिया में शिवा के आस पड़ोस में ये बात फैल गई थी कि शिवा के पास एक गन है और वो किसी की भी जान ले सकता है। न जाने कितने ही लोग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ ये शिकायत लेकर आए कि उन्हें शिवा से अपनी जान को खतरा है। पंकज और हिना दोनों ही केसेस में पुलिस के हाथ खाली थे। इन दोनों केसेस को एक चीज जोड़ती थी, और वो था वो मर्डर वेपन, वो गन। अगर ये गन अनिकेत के पास थी तो उससे पंकज का मर्डर कैसे हो सकता था, और अनिकेत के पास पंकज को मारने का क्या मोटिव हो सकता था? हेलो तिरके सर, सर अरुण की पत्नी इस घर में गई। जी सर। घर में और कौन है? कोई नहीं सर। योगिता कौन है? रुक। इधर जा। साहब साहब साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप, तलाशी लो घर की। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तूने कुछ नहीं किया तो गन कहाँ से आई? वो तो मैं डर गया था साहब, जब शिवा ने मेरे को बोला कि पंकज मुझसे दोस्ती करना चाहता है, तो मुझे लगा शायद से वो मुझे जंगल में बुलाकर मार डालेगा, इसीलिए सब मैंने वहां पे दारू भी नहीं पी।
पंकज को तूने मारा ना? नहीं साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है। मैं तो शिवा के साथ दारू लेने गया था। साहब, मुझे लगता है शिवा ने ही पंकज को मारा होगा। शिवा कैसा मारेगा रे? हाँ, गन तो तेरे पास थी ना? सच तो ये है कि तू शिवा को स्टॉल पे छोड़ के निकल गया था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है। फिर गन शिवा के पास क्यों रखी थी? एक बार मेरे से एक आदमी पर गोली चल गई थी, गोली उसे छू कर निकल गई थी, बड़ा केस वेस हो गया था। ये बात साहब भी जानते हैं, इसीलिए डर के मारे मैंने वो गन शिवा के पास रख दी थी। शिवा कहाँ है? मुझे सच में नहीं मालूम साहब। सच तो ये है कि तूने तेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए पंकज को मारा और तूने हिना को भी मार दिया। नहीं साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है, और वो हिना कौन है मैं जानता भी नहीं सर। अब सच कह रहा हूं मैं। तू सच नाही बोल रहा है? चल दाखवा जरा, आपण कसं खरं कबूल करून घेतो ते। साहब मैं सच कह रहा हूं साहब। ठीक है, इसकी गन बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजो, मैच करा। और वो शिवा, वो अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, देखो उसका कोई पुराना प्रोफाइल है क्या, चेक करो। ठीक है सर। सर, अरुण के पास जो गन मिली उससे मर्डर नहीं हुआ था। फिर पंकज और हिना का मर्डर किस गन से हुआ? एक दोस्ती और यारी के चक्कर में कभी कभी थोड़ा मतलबी भी बन जाना चाहिए। सर, मैंने शिवा के सोशल मीडिया पर पुराने अकाउंट्स चेक किए। सर, एक अकाउंट मिला है जिसमें वो हिना से कनेक्टेड है, ये देखिए। अरे बाप रे, आई लव यू, तुम मुझे अच्छी लगती हो, और इसके बाद में हिना ने उसे ब्लॉक कर दिया। हाँ सर, मैंने इन दोनों की चैट भी पढ़ी है, ये देखिए। ये हिना इससे कैजुअली बात करती थी, दिन में 2 या 3 बार मैसेज करती थी। लेकिन ये शिवा, सर ये मजनू बना बैठा था, ये बार बार हिना को मैसेज कर रहा था, ये देखिए। और सर ये थोड़ी देर पहले ये शिवा ने ये वीडियो अपलोड किया है। ये कैब का नंबर, इसके मालिक का पता करो, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, और ये भी पता करो ये वीडियो उसने कहाँ से पोस्ट किया है। ठीक है सर। तो शादी करेगी मुझसे? सर, शिवा के कैब की लोकेशन मिल गई है, गोवा हाईवे पर है। भक्ति गाड़ी, उसको ओवरटेक कर। बाहर निकल, बाहर निकल शिवा, बाहर निकल। संध्या, तू उधर बाहर। शिवा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। संध्या, तेरे पेट में जूनियर शिवा है, उसको अच्छे से पालना। चल। नहीं शिवा, शिवा। संध्या जा तू बाहर। छोड़ो। पंकज और हिना को तूने मारा है ना? हाँ, पंकज और हिना को मैंने ही मारा। बाहर निकल, एक नाटक मत कर, बाहर निकल। नाच तेरा बेटा तेरे पास आ रहा है। आई, तेरे पास आ रहा हूं मैं। आप सब लोगों को मेरा आखिरी सलाम। शिवा! अंदर एक बैग मिला है, उसमें लेटर था। मैंने सबको इतना प्यार किया, लेकिन सबने मुझे धोखा दिया। पंकज ने अपना कुत्ता बना कर रखा, जब चाहा लात मार दी, जब चाहा पुचकार दी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पर हिना, उसे तो मैं प्यार करता था। 5 साल पहले उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने क्या किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। और अभी जब मिली तो हिना, पहचाना? नहीं, कौन? शिवा, तूने तो मेरे को ब्लॉक ही मार दिया। क्यों? मैं प्यार करता हूँ जैसे पगली। पागल हो क्या तुम? और क्या बकवास किए जा रहे हो कौन तुम? तो अब तो मुझे पहचानेगी भी नहीं। हाथ किससे लगाया? दूर रहो।
दिमाग घूम गया मेरा। 15 दिन तक नजर रखी थी उसके ऊपर। जो मेरे को हर्ट करेगा मैं उसे हर्ट करूंगा। अरे वाह, ये जान गई। थप्पड़ मारा था ना मुझे। चले जाओ यहाँ से। अब मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? मैं तो पहले तुम पर मारा हुआ हूँ। बाहर जाओ, मैं मार दूंगी। इस गोले में चलाना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी बंदूक चलाई है? पता जब गोली लगती है तो कैसा लगता है? आज महसूस करना। मुझे थप्पड़ मारती है। इतना प्यार किया मैंने और उसने मुझे थप्पड़ मारा, गन दिखाया। क्या उसे मारकर मैंने कुछ गलत किया? किसी को चाहना, किसी पर जान लुटाना, किसी से प्यार करना शायद ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन तब जब वो दूसरा इंसान भी आपसे प्यार करे। शिवा हिना से प्यार करता था, लेकिन हिना की जिंदगी का प्यार अनिकेत था। वो अनिकेत से शादी करने वाली थी और इसी गुस्से में शिवा ने उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं, शिवा ने पंकज को भी मार दिया, ये सोचकर कि वो उसे नीचा दिखाता है। शिवा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और माँ के मरने के बाद से ही वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा था। शायद वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। भले ही शिवा परिस्थितियों का शिकार था, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे हम सबके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी की जान लेने का हक हम में से किसी को नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।